Hello everyone, welcome to another episode of Ask Indovas Google's Top Questions. I am Dr. Rishabh Gadvi, vascular and endovascular surgeon at Indovas Hospital, that is Center for Veins and Vascular Surgeries. In today's episode, we'll discuss most searched questions related to peripheral angiogram and angioplasty. So let's begin. And the first question is, व्हाट इज द बेस्ट टेस्ट फॉर लेग वेसल ब्लॉकेजेस। तो अगर टेस्ट की बात करें तो कई सारे टेस्ट अवेलेबल है, जैसे कि सिंपल हैंड डॉपलर से भी हम खून की नलियों का देख सकते हैं कि साउंड कैसा है। अनदर इज दैट कलर डॉपलर, जिससे हमें वेलोसिटी और कलर फ्लो भी पता चल सकता है, कहाँ पे कितना ब्लॉकेज हो पता चलता है। अनदर इज सिटी एंजियो और एमआर एंजियो, कि जिससे सिटी स्कैन के माध्यम से हमें खून की नलियों का कहाँ पे ब्लॉकेज है वो पूरा रोड मैप मिल जाता है। पर सिटी स्कैन में प्रॉब्लम कभी ये रहता है कि अगर खून की नलियों में कैल्शियम ज़्यादा है तो पता नहीं चलता कि ब्लॉकेज है या कैल्शियम है। सो बेस्ट टेस्ट फॉर दैट लेग वेसल ब्लॉकेज इज दैट डिजिटल सबसेक्शन एंजियोग्राफी, DSA। इसमें हम खून की नलियों में पंक्चर करके उसमें डाई इंजेक्ट करते हैं और लाइव मॉनिटर पे हम देखते हैं कि वो डाई कहाँ पे जा रही है, कितना ब्लॉकेज है, आजू बाजू के कोलेटरल्स कैसे हैं। तो ये टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज एंजियोप्लास्टी। सो एंजियोप्लास्टी इज एन मिनिमल इन्वेसिव एंडोवास्कुलर प्रोसीजर यूजिंग बलून कैथेटर टू रिस्टोर द ब्लड सप्लाई ऑफ द वेसल्स। अगर कोई खून की नलियों में ब्लॉकेज है तो बलून कैथेटर के माध्यम से उसको ओपन करने की जो प्रोसीजर है उसको कहते हैं एंजियोप्लास्टी। सो थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट आर बलून्स एंड स्टेंट्स। तो अगर कोई ब्लॉकेज है उसको हमने वायर की मदद से वो ब्लॉकेज को तो हमने पास कर दिया है, पर अगर खून की नली है उसको चौड़ा करना है उसके लिए हमें बलून चाहिए, बलून कैथेटर। तो बलून कैथेटर से हम वो खून की नलियों को चौड़ा करते हैं कि जिससे रास्ता खुला रहे। स्टेंट्स एक मेटल है जो निटिनॉल मटेरियल से बनता है। स्टेंट का काम तभी होता है कि अगर एंजियोप्लास्टी के दौरान बलून से भी जो खून की नलियां है वो खुली हुई नहीं रहती या बार बार बंद हो जाती है, तो फिर स्टेंट रखने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार पेशेंट हमें पूछते हैं कि बलून है वो अंदर छोड़ना है, स्टेंट बाहर निकाल पाएंगे कि नहीं। तो उसका आंसर है कि बलून कभी भी अंदर रहता नहीं है। बलून का काम सिर्फ खून की नलियों को डायलेट करना है और फिर हमेशा वो बाहर निकाल देते हैं। और स्टेंट है जो मेटल है, जो हमेशा अगर एक बार स्टेंट किया है तो लाइफ टाइम फिर स्टेंट अंदर ही रहता है, उसको हमें निकालना नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रोल ऑफ ए वास्कुलर स्पेशलिस्ट in case of leg gangrene or blockage। तो vascular surgeons are the most trained person for this type of condition। अगर गैंग्रीन हो रहा है, ब्लॉकेज है, मीन्स एक साल में एम्पुटेशन का रिस्क 20 to 30% रहता है। तो ब्लॉकेज किस तरीके का है, लॉन्ग सेगमेंट है, शॉर्ट सेगमेंट है, उसके हिसाब से कौन सी प्रोसीजर करनी, एंडोवास्कुलर और ओपन, ये सब डिसीजन बहुत क्रिटिकल रहता है। और आउटकम कैसा रहेगा पेशेंट का, वो भी सब इसके ऊपर ही डिपेंड रहता है। सो वास्कुलर सर्जन आर द मोस्ट ट्रेन्ड पर्सन इन दिस टाइप ऑफ कंडीशन। द फिफ्थ क्वेश्चन इज देयर एनी न्यूअर टेक्नोलॉजी फॉर ब्लॉकेजेस। सो जनरली पहले क्या होता था कि अगर कैल्शियम ज़्यादा है और ब्लॉकेज ठीक से खुल नहीं रहा तो प्रोसीजर हमें पोस्टपोन करनी पड़ती थी, अबेंडन करनी पड़ती थी। पर आजकल तो ऐसे टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि लेज़र के माध्यम से या तो फिर ऐसे एथरेक्टोमी डिवाइसेस है कि जिसकी वजह से वो जो ब्लॉकेजेस है हम उसको पूरा कैल्शियम निकाल सकते हैं और रास्ता नया बना सकते हैं। सो एथरेक्टोमी डिवाइस, लेज़र, दिस आर द न्यू रिसेंट एडवांसेस इन विच वी कैन रिमूव दैट chronic total occlusion or heavily calcified vessels, and we can do angioplasty with the use of these devices. And the last question is
Is there any non-invasive alternative to treat leg vessel blockages? So answer is yes. Blockage doesn't mean patient will require any procedure. समझिए कि सीटी स्कैन या डॉपलर में कोई ब्लॉकेजेस है तो हमें वो सीटी स्कैन या डॉपलर को ट्रीट नहीं करना है, हमें पेशेंट के पैर को ट्रीट करना है। क्योंकि कई बार सीटी स्कैन में तो ब्लॉकेज दिखेंगे तो फिर भी कोलेट्रल से पैर में या हाथ में ऐसा ब्लड पहुंचता है कि जिसकी वजह से सिर्फ दवाई गोली से ही उसको मैनेज कर सकते हैं। अनदर इज प्रोस्टाग्लैंडिन थेरेपी। प्रोस्टाग्लैंडिन से भी जो छोटी छोटी खून की नलियां है वो डायलेट होती है और हाथ या पैर का सप्लाई हम बढ़ा सकते हैं। वन मोर थिंग इज स्टेम सेल थेरेपी। तो स्टेम सेल भी हम इंजेक्ट करके वेसल्स का सप्लाई बढ़ा सकते हैं कि जिसकी वजह से और कोई दूसरी प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो ऑल दिस डिसीजंस आर वेरी क्रिटिकल कि कौन से पेशेंट में कौन सी प्रोसीजर करनी, क्योंकि बहुत सारी प्रोसीजर अवेलेबल है फ्रॉम कंजर्वेटिव टू सर्जिकल एंड एंडोवास्कुलर। सो ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट पेशेंट्स लेग कंडीशन, व्हाट आर द अदर कोमॉर्बिडिटी फाइंडिंग्स। तो ये सब डिसीजंस के लिए यू शुड कंसल्ट वास्कुलर सर्जन। And here we are also available 24/7 at Indovas Hospital to guide you and help you to prevent limb loss. So with this, we conclude another episode of Ask Indovas Google's Top Questions. Don't forget to like, share and subscribe, and do join us in our noble mission of saving limbs and lives. Thank you.